राधे। हो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम गढ़ी से धन और दौलत क्या मांगो, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, इज्जत शौहरत क्या मांगो, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, इज्जत शोहरत क्या मांगो। बस इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो, माझी के नाव चले नहीं, अब पतवार पकड़ लो तुम, माझी के नाव चले अब पतवार पकड़ लो, बिन माझी के नाव चले नहीं, अब पतवार पकड़ लो तुम, माझी के नाव चले अब पतवार पकड़ लो, मेरा जीवन रोशन कर दो, 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 कर खुशियों की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। श्री राधे। कभी लिखा है प्यारे, राधा मीरा नरसी जैसी भगवत मुझको भक्ति दे, राधा मीरा नरसी जैसी मुझको भगवान भक्ति दो, ओ राधा मीरा नरसी जैसी भगवान मुझको भक्ति दे, राधा मीरा नरसी जैसी भगवान मुझको भक्ति दो, सत से ना विचलित हो पाऊं ऐसी मुझको शक्ति दे, से ना विचलित हो जाऊं इतनी मुझको शक्ति दो, तेरे चरणों में लगा रहे मन, तेरे चरणों में लगा रहे मन, ए मेरे करता, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, 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 हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो मेरे सर पर रख बनवारी, रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ, ओ जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परिचित, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज भगवान एक रूप से लक्ष्मी नारायण सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पर विराजमान हो गए। लक्ष्मी जी नारायण को लेकर के बैकुंठ आ गई, प्रेम से रहती है। जरा सा कभी लक्ष्मी नारायण में विवाद भी हो जाता है ना, तो लक्ष्मी जी चुप कर देती है। लक्ष्मी जी कहती है नारायण से चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलोगे। हाँ, हम अपने भैया से ना तुमको दहेज में मांग करके लाए, ना तो राखी बांधने जाते और ना हम तुमको लेकर के आते। ना तो राखी बांधने जाते और ना हम लेकर के आते। बेचारे चुप हो जाते नारायण। हाँ। और नारायण की बात छोड़ो, क्योंकि देवियों से तो हमारे देवता भी डरते हैं। देवियों से तो देवता भी डरते हैं महाराज, क्योंकि शास्त्रों की बात मानी जाए ना तो सबसे पहले नारी को सबसे पूजनीय माना गया है। यदि पूजन की बात आती है ना तो सबसे पहले मातृ देवो भव का नाम आता है। मातृ शक्ति को सबसे पहले पूजन के योग्य माना जाता है, और नारी सबसे पहले पूजन के योग्य मानी जाती है महाराज, क्योंकि शास्त्रों ने उनको सबसे अग्रणी भाग का हिस्सेदारी बना करके रखा है। नारी के अनेक रूप हैं। नारी विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में जब भोजन बनाकर के महाराज परोसती है तो भोजन बनाने के समय पर वो माँ का किरदार निभाती है। माँ का किरदार निभाती है। जब कभी कभार डांट भी देती है ना तो डांटने के समय पर महाराज वो पिता का किरदार भी निभाने का काम करती है, क्योंकि बच्चे को माँ बाप ही डांट सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। घर का कार्य करने के बाद में जब पति के चरणों की सेवा जब करती हैं तो वो अपनी पत्नी का किरदार निभाती है। बच्चों को जब शिक्षा के माध्यम से कहीं पढ़ाने की बात आती है तो गुरु का पद निभाती है महाराज। नारी को शास्त्रों में सबसे अर्घ्य पूजने के योग्य माना गया है, और नारी चाहे तो महाराज घर को स्वर्ग बना देती है। घर को चलाना नारी के हाथ में होता है। क्यों इसलिए होता है महाराज? शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि नारी जन्म से लेकर के मरने तक जितना भी पूजन पाठ भजन सत्संग मंदिर देवालय में धूप देती हैं, ये सारा जीवन भर पूजन जब करती हैं तो सारे जीवन की पूजा अपने परिवार की खुशी के लिए न्यौछावर कर देती है। कई भगवान से ये नहीं कहती भगवान मैंने तेरा भजन किया है तू मुझे फल दे दे। वो कहती है चाहे मुझे कितना भी कष्ट मिले पर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा स्वाग हमेशा खुश रहना चाहिए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारा जीवन पूजन करने के बाद में अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती हैं, और जो सब कुछ परिवार के ऊपर न्यौछावर कर देती है प्यारे, उससे बड़ा दानी संसार में कोई दूसरा नहीं होता। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि पति कोई भी कार्य पत्नी को बिना बताई भी करके आ जाए, कितना भी पूजा पाठ हवन यज्ञ करके कर ले, वो ना भी चाहेगा तब भी उसकी पत्नी उसके आधे कर्मों की भागीदारी होती है।
पति कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ कर्म करे, वो नहीं चाहेगा ना, तब भी उसके आधे पुण्य की हिस्सेदारी पत्नी की होती है, वो उसका ले लेती है। और पत्नी यदि नहीं चाहे तो पति उससे एक कण के बराबर भी पुण्य के भाग्यदारी नहीं बन सकता। मगर सारा अधिकार माताओं को इसलिए दिया गया है क्योंकि नारी जानती है कि मुझे अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं करने में पीछे नहीं हटती हूँ। पति से कह दो अभी कि छोरा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, 8 मंगलवार व्रत रहना है या 8 सोमवार व्रत रहना है, वो कह देगा ढोंग के चक्कर में मत पर, डॉक्टर को जाकर के दिखा ले। नारी को बता दिया ना कि 8 सोमवार भूखे रहना है, तुझे बच्चे की खुशी के लिए तुम 8 कहोगे, पूरे 16 सोमवार अपने बच्चे की खुशी के लिए भूखा रह सकती है। जो शक्ति परमात्मा नारी को दी है ना, वो शक्ति संसार में और किसी को नहीं दी प्यारे। लक्ष्मी जी नारायण को लेकर के महाराज अपने बैकुंठ वापस लौट करके आ गए। एक रूप से लक्ष्मी नारायण सुतल लोक में विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित आगे चल करके महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा का वर्णन मिलता है। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु की बात बताओ, कई दिन से हम सुन रहे हैं कि भगवान ने उसका उद्धार किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। क्या भगवान सबको ऐसे ही तार देते हैं क्या? भगवान उद्धार करने से पहले थोड़ा ऊंच नीच का भेदभाव तो देखते होंगे। क्या भगवान उसको दर्शन देते होंगे तो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, या भगवान उसको दर्शन देते होंगे जो सुबह से शाम तक माला झोली लेकर के भजन करता हो, या भगवान उसको दर्शन देते होंगे जो जाति से बड़ा हो, या फिर भगवान उसको दर्शन देते होंगे जो दिन में 3 टाइम स्नान करता हो, या भगवान ज्यादा उम्र वाले को दर्शन देते होंगे, या सबको दे देते। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, तब सुखदेव जी ने बताया, राजन जानना चाहती तो सुनो, भगवान दर्शन देने से पहले सिर्फ एक चीज देखते हैं, इसका मन निर्मल है कि नहीं। इसके अलावा परमात्मा कुछ नहीं देखते महाराज। राजन भगवान यदि ऊंची जाति वाले को दर्शन देते तो क्या जाति थी उस दासी पुत्र महात्मा विदुर की। भगवान ने विदुरानी के घर पर जाकर के केले के छिलकों को पान किया। आपने कहा भगवान उसको दर्शन देते होंगे जो उम्र में ज्यादा हो, तो राजन कितनी उम्र थी उस ध्रुव की? 6 साल का बच्चा था ध्रुव, और 6 साल की उम्र में ब्रह्मांड को हिला करके भगवान को बैकुंठ से आने पर मजबूर कर दिया। 6 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। आपने कहा भगवान उसको दर्शन देते होंगे जो 3 टाइम स्नान करता हो, तो राजन कितना स्नान करती थी वो जंगल में रहने वाली माता भिल्ली। बिल्ली जब सत्संग सुनने के लिए जाती थी तो साधु संत दूर भागते थे, और दूर चलो आदिवासी की बेटी है, कई महीने तक स्नान नहीं करती, शरीर से दुर्गंध आती है। और भगवान ने सारे भेदभाव मिटा करके उसकी कुटिया में जाकर के उसके मुख के झूठे बेरों को पान किया, उसके मुख के झूठे बेरों को पान किया। आपने कहा भगवान उसको दर्शन देते होंगे जो महाराज ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो राजन कितना पढ़ा लिखा था वो जंगल में रहने वाला गजराज। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये गजराज कौन है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करो ना। तब सुखदेव जी ने बताया, राजन
वैसे तो जंगल का राजा शेर होता है। हिमालय की किंद्राओं में एक बड़ा घना जंगल है, उसमें जंगल में गजराज नाम का हाथी रहता है। और ये गजराज हाथी वही हाथी है जो समुद्र मंथन से निकला है, जो देवराज इंद्र का हाथी है। श्राप लगने के कारण इसको मृत्यु लोक में आना पड़ा। उसके मन में अपमान आ गया और जब जिधर चलता है ना, छोटे छोटे जीव जंतु जंगल में जयकार लगाते, गजराज महाराज की जय हो, गजराज महाराज की जय हो। गजराज को बड़ा घमंड हो गया। गजराज पूरे परिवार को लेकर के जल पीने के लिए सरोवर में गया और सरोवर में जल पीने के लिए जैसे ही घुसा तो सरोवर के अंदर एक ग्रह नाम का मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ ने गजराज के पैर को पकड़ा, खींचना प्रारंभ कर दिया। गजराज को बड़ा अभिमान था। गजराज सोच रहा है इसको मालूम नहीं किसका पैर पकड़ रखा है। जब मालूम पड़ेगा गजराज महाराज का पैर पकड़ रखा है तो डर के मारे अपने आप छोड़ देगा। पर गजराज नहीं जानता कि जल के अंदर जो बैठा है ना, वो तेरे भी बाप का बाप है। गजराज ने अपने परिवार के साथ में सूंड में जल भर कर करके एक दूसरे पर किलोर करने लगे। गजराज को मगरमच्छ खींचने लगा, धीरे शक्ति खत्म होने लगी। गजराज ने परिवार वालों से कहा, बचाओ मैं डूब रहा हूं। परिवार वाले जल से बाहर निकले, सूंड में सूंड देकर के निकालना चाहते। कई दिन हो गया, गजराज निकलने का नाम नहीं लेता है। पूरे परिवार वाले छोड़कर के जाने लगे। गजराज चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो। परिवार वालों ने, पत्नियों ने कहा, महाराज हमने तुम्हारे साथ तो मरने का ठेका नहीं ले रखा है। पर मेरे प्यारे भक्तों, ये सत्य है। इंसान पर जब दुख आता है ना, कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ कहने की बात है कि पति मेरा साथ निभाएगा, बेटा साथ निभाएगा, बेटी साथ निभाएगी। मेरी माता और तांत सत्य तो ये है, जब तक इस शरीर से काम रहता है तब तक हर कोई इंसान प्रेम करता है। और जिस दिन शरीर से काम नष्ट हो जाता है ना, कोई किसी का नहीं है प्यारे। बुढ़ापे में 2 रोटी आपको घर में मिलती है ना, उसके पीछे भी एक कारण है। तुम घर में बैठ करके तुम्हारे छोटे छोटे जो नाती पंती जो है ना, उनको आप खिलाती रहती हो, देखभाल करती रहती हो, बैठी बैठी झाड़ू लगाती रहती हो, तब जाकर के तुमको 2 वक्त की रोटी मिलती है। तब 2 वक्त की रोटी मिलती है मेरी माँ। 4 दिन तुम घर का काम मत करो, जो तुमको 2 वक्त की रोटी देने वाला है ना, वो भी कहेगा पड़ी पड़ी खाती हैं, काम तो कुछ होता नहीं। फिर कहते भगवान इससे अच्छा तुमको उठा लो, उठा लो। कि जब शरीर से काम रहता है तब हम उसको अपना बताते हैं, और जब काम नष्ट हो जाता है फिर कहते हैं हमको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब काम करती थी तो अच्छी लगती थी और काम कराने लगी तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। सारा परिवार गजराज को छोड़कर के चला गया। गजराज ने अपने मुख में कमल का फूल लिया और कमल का फूल सूंड में लेकर के नारायण को अर्पण कर दिए। हे नारायण मेरी रक्षा करो। कि गजराज को प्यास लगी वन में, तब तीमन नीर सरोवर धायो। गजराज ने पैर रखो जल में, तब ग्रहा ने आकर पैर दबायो। कि गजराज ने छोरियां टूट किए, पर ब्रहा के बल को पार न पायो। लड़त लड़त गज हार गयो, बन बांके बिहारी सो हेत लगायो।
कि बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, कि दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा। रमणो बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, 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 दूर करो दुख मेरा और रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। अहिल्या गढ़ का नारी सब ही तुमने पार उतारी, गीत अहिल्या गढ़ का नारी सब ही तुमने पार उतारी, अहिल्या गढ़ का नारी सब ही तुमने पार उतारी, आन पड़ा में तेरे द्वारे, आन पड़ा में तेरे द्वारे, सुनियो बिने हमारे और रमण बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, सुना है जो तेरे दर पर आए उसके सब संकट मिट जाए, सुना है जो तेरे दर पर आए उसके सब संकट मिट जाए, सुना है जो तेरे दर पर आई उसके सब संकट मिट जाए, सुना है तेरे दर पर आए उसके सारे दुख मिट जाए, आन पड़ा हूँ तेरे द्वारे, आन पड़ा हूँ तेरे द्वारे, आई हमारी बारी, आई हमारी बारी हो रमण बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। ओ बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। आज भगवान से प्रार्थना की, भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए
ग्राहक को जल से बाहर निकाला, सुदर्शन को आदेश दिया और सर को काट करके धड़ से अलग कर दिया। सुखदेव जी ने बताया, परिचित ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। परिचित बोला, प्रभु क्या मोक्ष तो उस ग्राहक का मगरमच्छ का हुआ है, गजेंद्र का कहां से हो गया? सुखदेव जी ने बताया, परिचित जिसको भगवान अपने हाथों से उद्धार कर देते हैं उसका भी मोक्ष हो जाता है, और जिसको भगवान अपने हाथों से बचा लेते हैं ना, उसका भी मोक्ष हो जाता है। ये गजेंद्र पता है कौन है? ये वही हाथी है जो समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुआ, इंद्र का। कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है प्यारे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पधारे। दुर्वासा ऋषि के गले में भगवान नारायण ने अपने गले से निकाल करके पुष्पों की माला पहना दी, क्योंकि संत है ना, संत का स्वागत तो भगवान भी करते हैं। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि के गले में पुष्पों की माला पहना दी। स्वागत सम्मान से भगवान ने विदा किया। दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, रास्ते में स्वर्ग का राजा इंद्र मिल गया। दुर्वासा जी ने विचार किया, इंद्र जो है वो स्वर्ग का राजा है, और ये फूलों की माला हम पकड़ों के किस काम की? ये स्वर्ग का राजा है, इसको पहना देता हूं, इससे इसकी थोड़ी शोभा बढ़ जाएगी, इसकी थोड़ी शोभा बढ़ जाएगी। इंद्र ने, महाराज दुर्वासा ऋषि ने क्या काम किया? अपने गले से पुष्पों की माला उतारी और उतार करके इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने क्या काम किया? उस माला को गले से उतारा और उतार करके अपने हाथी के गले में पहना दिया। और जैसे हाथी के मस्तक पर डाली, हाथी ने क्या काम किया? उस माला को अपनी सूंड से नीचे पटका और नीचे पटक करके अपने पैरों से उसको कुचल दिया, पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और ऋषि ने कहा, इंद्र तुझे इतना घमंड, इतना अभिमान है कि तूने भगवान के प्रसादी को ठुकरा दिया। तुझे इतना घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू स्त्रीहीन हो जाएगा। इंद्र तू स्त्रीहीन हो जाएगा, और जिस भगवान के प्रसाद को तुमने ठुकराया है, यदि कोई भगवान का भक्त यदि मृत्यु लोक में कोई पूजन पाठ यज्ञ करेगा तो सबसे पहले तेरे इंद्रासन पर, इंद्र लोक पर आकर के अपना शासन जमाएगा, इंद्रासन पर कब्जा करेगा। और दुर्वासा ऋषि ने उस गजराज से कहा, गजराज तुझे इतना घमंड है कि तूने भगवान के प्रसाद को ठुकरा दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस पैर से तूने भगवान के प्रसाद को ठुकराया है ना, एक दिन ये पैर तेरा संकट में जब रहेगा और उस समय पर तेरी कोई भी रक्षा नहीं करेगा। जिस भगवान के तूने प्रसाद को ठुकराया है, एक दिन वही भगवान आकर तेरी रक्षा करेगा, वही भगवान रक्षा करेगा। आज गजराज का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजा परिचित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन मिलता है। अब तक भगवान के मृत्यु लोक में 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार होगा कब? जब पूर्ण कलयुग आ जाएगा। 24वां अवतार कब होगा? जब पूर्ण कलयुग आएगा। अभी लोग सोच रहे कलयुग तो चल रहा है, अब कब आएगा? तो मेरे प्यारे भक्तों ध्यान देना, अभी कलयुग समझ लो प्रारंभ हुआ है। भागवत में कलयुग की जो उम्र है ना, वो है 4,32,000 वर्ष।
कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और अभी तो कलयुग मात्र 5,500 वर्ष निकला है। प्रथम चरण में हमारे पैर की जो कर्ण की जो उंगली है ना सबसे छोटी, उसका नखून भी समझ लो अभी मृत्यु लोक में पृथ्वी पर सही से नहीं टिका है। तब ये हाल है कि एक भाई से दूसरा भाई 2 इंच जमीन फालतू ले लेता है ना, तो बात को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंचा देते हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग और सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। पैसे बिन यार नहीं, पैसे बिन प्यार नहीं, पैसे के लिए दुल्हन तक को जला देते हैं लोग। अभी तो ये हाल है महाराज। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और वेद व्यास जी ने भागवत में ऐसा सा लिख दिया प्यारे कि आज हम सुनते हैं ना, सुनकर भी आत्मा कांपने लगती है प्यारे। भागवत में वेद व्यास जी ने साफ साफ लिख दिया कि कलिजुगे प्रारंभे तरह विनाशाय विपरीतरः मानवाय सूक्ष्माय रूपाय यज्ञाय तरो नहि मेघ कृपा। राजा पूर्ण जब कलयुग आएगा, कितना भी हवन यज्ञ कर लेना, कितना भी हवन यज्ञ कर लेना, वर्षा होने वाली नहीं। जितना आज के समय पर ओस पड़ती है ना, मात्र उतनी वर्षा हुआ करेगी। चाहे कितना भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करना, कितना भी देसी घी फूक करके हवन करना, पूर्ण कलयुग जब आएगा। और देखने को मिल रहा है, आज से 30-35 साल की पहले की बात याद करो। चौमासे के महीने में ऐसा झड़ लगता था कि 10-10, 20-20 दिन सूरज देखने को नहीं मिलता था। कच्चे मकान टूट करके गिरने लगते थे। आज वो वर्षा कहीं देखने को नहीं मिलती। भागवत में वेद व्यास जी लिख दिया प्यारे, इंसान इतना छोटा हो जाएगा कि मरुए के पेड़ के नीचे एक रूखड़ी होती है इतनी बड़ी, उस रूखड़ी के पेड़ के नीचे घोड़े पर सवार होकर के इंसान आराम फरमा लेगा। इतना छोटा मानव हो जाएगा। और वेद व्यास जी तो भागवत में ऐसा लिख दिया प्यारे कि 6-7 वर्षात कन्या मात्र सुखाय प्रागटः। 6-7 साल की कन्या, जिसको हम कन्या कहते हैं, पूर्ण कलयुग जब आएगा तो 6-7 साल की जो कन्या है पूर्ण कलयुग में मां बन जाएगी। ऐसा भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा। और मेरी मानता हूं ये कोई असंभव नहीं है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5,500 वर्ष कलयुग निकला है। देहात में 16-17 साल की कन्या तो आज भी मां बन जाती है, जबकि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5,500 वर्ष निकला है। और भागवत में वेद व्यास जी ने एक जगह तो ऐसा लिख दिया प्यारे कि एक मासाय एकांद्रस्यः पिता पुत्रे गिरा संबंधः एकांत वासाय जंगले तरो काम वासनाय प्रागटः। वेद व्यास जी ने भागवत में साफ साफ लिख दिया, एक मास एक महीना को कहते हैं। पूर्ण कलयुग में 1 महीने पिता और पुत्री
यदि बियाबान जंगल में ठहर जाएंगे तो उनके मन के अंदर भी काम वासना प्राकट हो जाएगी। ऐसा भागवत में लिख दिया। भागवत को लिखने के बाद में वेद व्यास जी ने उस भागवत को जैमिनी के पास में भेजा, क्योंकि जैमिनी ऋषि जो थे ना उस समय बहुत बड़े ज्ञानी थे। जैमिनी ऋषि के पास भेजा, जैमिनी मैंने भागवत कथा की रचना की है और इसमें कई त्रुटि हो तो आप कट लगा देना। जैमिनी ने भागवत कथा को जब पढ़ा और पढ़कर के पिता पुत्री के बारे में जब देखा तो कट लगा दिया। भूतो न भविष्य, जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। वेद व्यास जी ने विचार किया कि मेरे लिखने पे संदेह करता है। तुरंत वेद व्यास जी ने क्या काम किया, अपने योग माया बल के प्रभाव से आंधी तूफान चला दिया। आंधी तूफान चलाया, भयंकर वर्षा गर्जना होने लगी और स्वयं कन्या का रूप धारण कर लिया। एक राजा की बेटी का रूप धारण कर लिया और राजा की बेटी का रूप धारण करके आज जैमिनी ऋषि के पास में वेद व्यास जी कन्या का रूप बना करके प्राकट हो गए और कन्या का रूप धारण करके वेद व्यास जी जैमिनी के पास पहुंचे और जैमिनी से कहने लगे, महाराज मैं राजा की बेटी हूं, जंगल भ्रमण करने आई थी और मेरी संकी सखियां जो हैं आंधी तूफान से न जाने किधर चली गई हैं। मैं अकेली रह गई हूँ। आज रात मुझे अपनी कुटिया में ठहरा लो और प्रातः काल दिन निकलते ही मैं तुम्हारी कुटिया छोड़ करके चली जाऊंगी। कि दिन छुप गया मैं अब कित जाऊं, डर लागे रात अंधेरी में, एक रात काटूंगी बाबा या कुटिया तेरी में। वेद व्यास जी ने कन्या का रूप धारण किया है और जैमिनी ऋषि से कहा, महाराज दिन छुप गया है, रात हो गई है, मुझे अपनी कुटिया में ठहरा लो। जैमिनी ऋषि ने कहा, एक काम करो बेटा, अंदर आश्रम में चली जाओ, कुटिया में जाओ, अंदर से गेट लगा लो, मैं बाहर भजन करता हूँ। जैमिनी ऋषि बाहर बैठ कर के भजन करने लगे। वेद व्यास जी ने कन्या का रूप बना रखा है, कुटिया में अंदर घुस गए। 12 बजे रात आदि के बाबा के मन में काम वासना प्राकट हो गई। जैमिनी सोचने लगा, अरे जैमिनी तू भजन में लगा है? अरे तेरी कुटिया के अंदर वो सुंदर राजा की बेटी भीगे कपड़े में कितनी सुंदर लग रही थी और आज वो तेरी कुटिया में विराजमान है। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दे। जैमिनी के मन में जैसे काम प्रकट हुआ, अब तो महाराज दरवाजा खटखटाने लगा, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोला तो घास फूस की कुटिया थी, घास फूस की कुटिया थी और घास फूस की झोपड़ी की कुटिया के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद में उस घास फूस की कुटिया को फाड़ा और काम में इतना अंधा हो गया, वो घास फूस की कुटिया को फाड़ने के बाद में अपनी कुटिया से अंदर कुटिया में कूद गया और अंदर जब देखा तो लंबी दाढ़ी वाला बाबा बैठा हुआ है। अपने गुरुदेव को वेद व्यास जी को देखा, चरणों में गिर पड़े, हे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब वेद व्यास जी ने कहा, जैमिनी अभी तो कलयुग में नहीं आया रे, तेरे जैसा परम ज्ञानी परम त्यागी संत के मन में पाप जाग सकता है तो जो मैंने भागवत में लिखा है क्या संभव नहीं हो सकता? जैमिनी ऋषि ने माफी मांगी और जिन हाथों से कट का निशान लगाया उन हाथों से सही का टिक लगा करके भागवत कथा को सर्वस्व श्रेष्ठ बनाया।
और मेरे प्यारे भक्त नितांत सत्य है। व्यास जी ने तो ये लिखा कि कलयुग जब आएगा, पूर्ण कलयुग, जब आधे से ज्यादा कलयुग निकल जाएगा, 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की, जब 2 लाख से ज्यादा कलयुग निकल जाएगा तब ये घटना घटेगी। पर वेदों पुराणों की माने न तो ये घटना कलयुग के प्रारंभ में भी घट चुकी महाराज, कलयुग के प्रारंभ में घट चुकी है। मथुरा से दूरी राय के पास में एक गौसना गांव पड़ता है, अब तो नाम रह गया है सिर्फ। वो घटना कलयुग के पूर्व पहले ही घट चुकी महाराज। आज भी वो गांव पूरा का पूरा बदला हुआ ठेक बन करके पड़ा हुआ है। ऐसा महाराज वर्णन मिलता है कि उस गांव के अंदर पूरे परिवार के अंदर एक पिता और पुत्री रहते थे। उस पिता की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बेटी धीरे धीरे शादी के योग जवान हो गई। उस पापी बाप के मन में काम वासना प्रकट हो गई। उस पापी बाप ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके पंचायत की, और पंचायत करने के बाद उस पापी बाप ने कहा, गांव वालों पंचो, एक बात पूछना चाहता हूं। मैं बहुत पहले एक घोड़ी लेकर के आया था। उस घोड़ी ने एक बच्ची को जन्म दिया और जन्म देने के बाद घोड़ी तो मर गई। उस घोड़ी की जो बच्ची है वो जवान हो चुकी है। मैं पंचो तुझसे पूछना चाहता हूँ कि मैं उस पर सवार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। पंचों को नहीं मालूम था इस पापी के मन में क्या चल रहा है। पंचों ने कहा, भाई जब वो घोड़ी की बच्ची है तो उस पर तुम सवार कर सकते हो। और जैसे ही पंचों ने अपना राय दी, उसी दिन शाम के समय पर जंगल से भेड़ बकरी चरा करके आ रहा था एक बघेल, जिसको धनगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसने देखा कि गांव के अंदर से एक बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के गांव से बाहर निकल करके आ रही है। वो अनुभवी था, उसने विचार किया आज जरूर गांव के अंदर कोई ना कोई घटना घटने वाली है। अपने भेड़ बकरियों को लेकर के वो उस रात गांव से बाहर रुक गया। उसी रात उस पापी बाप ने अपनी बेटी को सत्य दिखाने के लिए जैसे ही कदम उठाया, उस बेटी ने कहा, हे परमात्मा, मेरी जो इज्जत लुट रही है इसका जिम्मेदार मेरा बाप नहीं, ये पूरा गांव है। कि पूरे गांव के पंचों ने मिलकर के ये फैसला किया था, यदि परमात्मा तू संसार में कहीं है तो मैं तुझसे प्रार्थना करती हुई ये गांव नष्ट हो जाना चाहिए। उसी समय ऐसा एक बादल फटा कि पूरा का पूरा गांव आज पलट करके ढैस में सो गया। आज भी वहां पर एक विशाल चट्टान की तरह एक मिट्टी का ढेर नजर आता है। आज वहां पर प्रशासन की महाराज कैद हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो शास्त्रों में जो लिखा है ना प्यारे, एक ही बात सत्य है। कोई माने या ना माने ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वेद व्यास जी ने लिखा प्यारे, वैसे तो भगवान के 24 अवतार पूजन के वंदनीय योग्य है, पर 2 अवतार सबसे आनंद के हैं। एक तो चंद्र वंश और दूसरा सूर्य वंश। सुदेव जी महाराज ने बताया, परिचित मैं आपको सूर्य वंश की सूक्ष्म कथा को स्मरण कराता हूँ। सूर्य वंश में भगवान राम जी का आगमन हुआ और भागवत कथा में राम कथा मात्र 1.5 अध्याय के अंदर है, ज्यादा नहीं है। मैंने खाली 2-4 राजाओं का नाम है। यदि पूरी राम कथा की हम चर्चा करें तो 9 दिन लगते हैं महाराज, पर कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म राम कथा को हम लोग स्मरण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परिचित, सूर्य वंश की कथा ब्रह्मदेव से प्रारंभ होती है।
ब्रह्मा जी के पुत्र जो सूर्यदेव हैं उनका शास्त्रों में एक दूसरा नाम और है जिनको महाराज वैवस्वत मनु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है राजा सगर। राजा सगर के दो पत्नियां हैं। एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है असमंजस। दूसरी पत्नी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। एक मांस के पिंड को जन्म दिया। आज रानी को पता चला कि मेरे गर्भ से मांस का पिंड हुआ है। तुरंत तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके छोटे छोटे उस मांस के 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरुदेव को बताया, गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव ने कमंडल से जल निकाल करके उस पर छिड़का और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे वो 60,000 बेटा बन करके प्रागट हो गए। बोली संत भगवान की। राजा सगर के 60,000 एक बेटा हुए। अब जिसके घर में 60,000 बेटा हो अब उसके बाप के मन में चैन मिलेगा क्या? तुरंत सोचना दीदी कि मैं यज्ञ करूंगा। पत्नी ने बहुत समझाया, महाराज इतनी जल्दी उतावला होना अच्छी बात नहीं। राजा के मन में तुरंत अहंकार आ गया। राजा ने तुरंत घोड़ा को मंगाया और घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षर में लिख दिया कि जो भी घोड़ा को पकड़ेगा महाराज से युद्ध करना पड़ेगा। 60,000 बेटा कौन युद्ध करे महाराज? देवराज इंद्र ने इस घोड़े को पकड़ा, कपिल मुनि भगवान के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा वापस नहीं आया। 60,000 बेटा गए। जाकर के देखा कपिल मुनि भगवान से बोले, हैं संत बने फिरते हो, ढोंग करते हो, घोड़ा को पकड़ लिया है, सामर्थ्य हो तो हमसे युद्ध करो ना। और जैसे गालियां देना प्रारंभ किया, आए है कपिल मुनि भगवान के नेत्र खुले और नेत्रों से ऐसी ज्वाला प्रागट हुई। राजा सगर के जो 60,000 जो बेटा है वो एक पल में राख का ढेर बन गए। शमशान ही शमशान नजर आ रहा है। सुदेव जी महाराज ने बताया, राजा परीक्षित ध्यान देना, संत के आशीर्वाद से वो मांस के टुकड़े 60,000 बेटा बने और संत के श्राप से वो 60,000 पुत्र आज राख का ढेर बन गए। प्यारे सुदेव जी महाराज कहते, परिचित आत्मा का श्राप जीवन में कभी भी किसी का नहीं लेना चाहिए। बात सिर्फ संत ब्राह्मण तक नहीं है। आत्मा का दिया हुआ श्राप इंसान के हरे भरे घर को बर्बाद कर देता है और आत्मा का दिया हुआ आशीर्वाद एक शमशान जैसे घर को स्वर्ग बना देता है। प्यारे जीवन में सिर्फ एक बात याद रखो, परमात्मा जो भी करता है वो सही करता है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। समय से पहले और भाग्य से अधिक ना तो जीवन में किसी कुछ प्राप्त हुआ है और ना जीवन में कभी होने वाला है। मैं तो यही सोच के चलता हूँ। और एक बात बता दें, तुम्हारे किस्मत में जो परमात्मा लिख दिया है ना, उसको 7 ताले में कोई बंद कर लेगा ना, तब भी कोई नहीं रोक पाएगा, तब भी आपको मिल जाएगा। और जो तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं है वो सर पटक पटक करके भी मर जाओगे प्यारे, तब भी तुमको कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है प्यारे, उसको प्रभु की इच्छा समझ करके उसको ग्रहण करो। कभी किसी के धन को देख करके, कभी किसी के परिवार को देख करके, कभी किसी की दौलत को देख करके मन को ललचित नहीं करना चाहिए, मन को ललचाना नहीं चाहिए। इसका बन गया बंगला मेरा क्यों नहीं है। आप परमात्मा पर विश्वास रखो, अपने अच्छे कर्म करो, एक दिन ईश्वर तुमको जरूर महाराज अपने घर में लेकर के आएगा।
कि शास्त्र कहता विश्वासम अति फलदायको, विश्वासम अति फलदायको अभ्यासम अति सिद्धिति। यदि आपको विश्वास है तो परमात्मा निश्चय आपको फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुमरन कर ले प्रभु नाम का, आज नहीं तो कल देगा। सोच समझ कर कदम उठा प्यारे, जीवन में तेरा फल देगा। कर्म अच्छा करो प्यारे, जीवन का उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने बताया राजा प्रचित, राजा सगर ने को पता चला, कपिल मुनि भगवान के पास गए और कपिल मुनि भगवान से कहा गुरुदेव मेरे बच्चों से अपराध हो गया है, क्षमा कर दो। कपिल मुनि भगवान ने कहा राजन, अपने बच्चों का मोक्ष चाहते हो तो एक ही उपाय है। जिस समय पर वामन मंगल के वामन भगवान राजा बलि को चलने गए थे ना, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा का जल निकाल करके नारायण के पैर को धोया, और वो गंगा का जल कमंडल में ब्रह्मलोक में रखा हुआ है। और जब तक ब्रह्मा जी के कमंडल से वो गंगा का जल नहीं आएगा और तेरे पुत्रों पर नहीं छिड़का जाएगा, तब तक इसका उद्धार होने वाला नहीं। आज मेरे प्यारे भक्तों, हम लोग 2, 4, 6 महीने, गलती से 2, 4 साल किसी भगवान की सेवा कर लेते हैं ना, और 2, 4 साल सेवा करने के बाद भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करी, फिर देखो मुंह अलग फुलाएंगे, गाली अलग सुनाएंगे। अरे भाड़ में जाए भगवान, कैसो भगवान, 6 साल हो गए इसके सर पे, सर को पटकते पटकते, इसको तो बिल्कुल ही शर्म नहीं, बिल्कुल लज्जा नहीं आती। कोई भगवान भगवान नहीं है, भाड़ में नहीं ऐसा भगवान। मात्र 2, 4, 6 साल पूजा कर लेते ना मेरी माँ, हमारे मुख से ऐसा निकलने लगता है। पर शास्त्र कहता, संत कहते मेरी माँ, आप उसके दरबार से जाना छोड़ दोगे, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो तुम्हारे जैसे उसको करोड़ों मिल जाएंगे, पर उसके जैसा हमको दूसरा जीवन में कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। या 2, 4 साल पूजा करते तब ये हाल है, मगर वहां पीढ़ी पर पीढ़ी बीत रही है। सगर राजा के बेटे का उद्धार करने के लिए स्वयं राजा सगर ने तपस्या की, दूसरी पत्नी के बेटे असमंजस ने तपस्या की, खटवांग धीर गौ अमरीश जैसे राजा तपस्या कर रहे हैं। पीढ़ी पर पीढ़ी बीत रही है, गंगा का नाम निशान नहीं है। और जब भागीरथ का नंबर आया ना, गंगा ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, कि मेरे वेग को कोई सहन करने वाला नहीं। तब भागीरथ ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव तुम ही रक्षा कर सकते हो। शंकर भगवान ने कहा, गंगा को इतना अवमान है तो आने दो। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा तेज गति से चलकर के आई। महादेव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और शंकर भगवान की जटाओं में आज गंगा माँ समा गई। और महादेव ने ऐसी जटाओं को लपेटा, गंगा मैया तो बाबा की जटाओं में डुबक गई। घबराने गंगा मैया ने कहा, महादेव मेरा गला घुट रहा है, रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो। महादेव ने कहा, यहीं पड़ी रहो आराम से। बड़ा घमंड था तुमको कि मेरे कोई भेद को सहन करने वाला नहीं है, आराम से जटाओं में पड़ी रहो, जटाओं में पड़ी रहो। महादेव से प्रार्थना की, महादेव ने तब गंगा को जटाओं में से बाहर निकाला। गंगा माँ ने प्रार्थना की, महादेव एक कृपा और कर दो कि कभी मुझे अपने से दूर मत करना। महादेव ने अपने जटाओं पर गंगा को धारण कर लिया और जैसी शंकर भगवान की जटाओं से गंगा जी निकल कर के आई तो कलकल करके बहने लगी। गंगा माँ का आगमन हो गया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया का आगमन हुआ।
आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा माँ चल रही है। हिमालय के नीचे एक संत रहते थे, क्षत्रिय संत थे, जिनका नाम था झानु ऋषि। उनका वर्णन मिलता है। झानु ऋषि की कुटिया थी, गंगा मैया आ रही थी और गंगा मैया ने कहा काम करो, झानु ऋषि की कुटिया को उड़ा करके ले गई। झानु ऋषि को क्रोध आ गया, अच्छा इतना अपमान है, शंकर की जटाओं से मुश्किल से निकल करके आई है, फिर भी घमंड है, अभी बताते हैं रुको। गंगा मैया आ रही थी, झानु ऋषि आगे गए और ऐसे ओक बनाई और ओक बना करके पूरी गंगा को पी गए। गंगा को पी गई। भागीरथ देख रहे पीछे, गंगा जी कहाँ चली गई, नजर तो आती नहीं। झानु से पूछा बाबा पीछे गंगा जी आ रही थी, आपने देखा क्या? झानु बोले हाँ देखा क्या, वो हमारी कुटिया को उड़ा करके ले गई, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, हमको थोड़ा प्यास लग रही थी, हम तो उसको पी गए। भागीरथ ने कहा गुरुदेव कृपा करो, बरसों से मेरे पूर्वज की अस्थियां पड़ी हैं, उद्धार करना है। झानु ऋषि ने विचार किया, मैं गंगा को मुख के द्वारा निकालूंगा तो अपवित्र हो जाएगी। शास्त्रों में 2 प्रकार से वर्णन मिलता है झानु ऋषि का। ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है कि झानु ऋषि ने गंगा जी को कान के द्वारा निकाला, और मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है कि झानु ऋषि ने गंगा जी को जंगा फाड़ करके निकाला। 2 प्रकार से वर्णन अलग अलग शास्त्रों में मिलता है। आज गंगा मैया आई, कलकल करती गंगा आई, सगर के पुत्रों का उद्धार किया। सगर के पुत्रों ने आज गंगा के चरण वंदन करते ही वैकुंठ धाम को चले गए। बोले गंगा मैया की। शास्त्र कहता मेरी माँ 100 योजन दूर से गंगा का नाम ले लेते हैं तो गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गंगा मैया का आगमन हुआ। आगे चलकर के इनके वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम है राजा त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम के जो राजा है, इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज बड़े प्रतापी एक राजा हुए, जिनका नाम है राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश जाना जाता है। रघु के बेटा हुए अज के बेटा हुए दशरथ। राजा दशरथ के 3 पत्नियां हैं, संतान किसी के पास नहीं है। राजा के मन में गिलानी होने लगी। सुदेव जी महाराज ने बताया, प्रचित जीवन में कभी कष्ट हो भूलकर कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और ज्यादा तुम्हारे मन में कष्ट हो तो अपने सतगुरुदेव से कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने गुरु से कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु बिना कृपा के महाराज मानव के समस्या का समाधान नहीं होता, मगर गुरु प्रबल होना चाहिए, गुरु भी श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा गुरु होना नहीं चाहिए महाराज तुमने अपनी बात बता दी, वो 4 लोगों को और बता दे, वो फलाना चेला आया था भैया ऐसे से रो रहा था हमारे पास आकर के, बताओ उस दिन से तो आया नहीं था, अब आकर के रोता है। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। कि गुरु की व्याख्या ना शास्त्र में बड़ी सुंदर है। गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जो कीचड़ से निकाल करके जो सत मार्ग के दर्शन कराए ना, वही सतगुरुदेव होते, वही सच्चा गुरु होता है। पर आजकल तो गुरु जो है ना वो दुकान लगा करके बैठे रहते हैं। हमने देखा है बड़ी बड़ी कथाओं में, बहुत कथावाचक इधर उधर से आकर के हमने देखा है कि जब कथा होती है ना, गुरुजी तो नहीं बोलते, पर चेला बगल में बैठा बैठा अनाउंसमेंट करता रहता है कि किसी को दीक्षा लेनी हो तो लास्ट वाले दिन गुरुजी से ले लेना। दुकान खोल करके बैठे, जबकि उनको खुद नहीं मालूम होगा कि गुरु का मतलब क्या होता है। मेरी माताओं, गुरु शिष्य का संबंध जो है वो गाजर मूरी का खेत नहीं होता है।
कि महंगा हो गया तो 250 ग्राम ले आओ और सस्ता हो गया तो 2.5 किलो ला करके डाल दो। सच्चा कोई गुरु यदि होगा ना तो कभी वो प्रचार नहीं करेगा कि भैया मुझे आप गुरु बना लो, मेरे आप चेला बन जाओ, क्योंकि चेला बनना तो सब चाहते हैं प्यारे, पर गुरु श्रेष्ठ भी तो होना चाहिए। ऐसा गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं निकलता। कान में कर दई कुर, तू चेला में गुर, और धोती कुर्ता धर, जिंदो रहे अमर। ऐसा गुरु नहीं बनना चाहिए प्यारे। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं हो। और जीवन में कभी गुरु बनाओ तो प्यारे सन्यासी को बनाओ, किसी त्यागी को बनाओ, किसी संत को बनाओ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। क्योंकि तुमने गृहस्थी को यदि गुरु बनाया तो वो अपना उद्धार नहीं कर पाया प्यारे, वो तुम्हारा उद्धार क्या करेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि राजा प्रसन्नम तो हीरा मोती दानम, कि राजा प्रसन्नम तो गज मोती दानम, त्रिया प्रसन्नम तो मलिमूत्र दानम, और योगी प्रसन्नम तो वैकुंठ दानम। यदि राजा प्रजा पर प्रसन्न हो जाए तो उसके पास में भंडार में कोई कमी नहीं, हीरा मोती हाथी घोड़ा तुरंत नौछावर कर देगा, जो चाहिए सो ले जाओ। पहले लोग ऐसे जो करते थे महाराज, जो जमींदार थे जिनके पास में इतना नाप जमीन थी, बाबूजी थोड़ा सा हमको दे दो ना, और वो प्रसन्न हो जाते, ले ये 2 बीघा मेरे तरफ से तू अपना बना ले, चल। आज कोई 2 इंच नहीं देता। पहले बुजुर्ग गांव के लोगों को 10-10 गांव बसा देते अपनी जमीन में। ऐसे से गांव आज भी हमने देख के 10-10 गांव एक एक व्यक्ति ने बसा के रखे। कोई कर्जों का गांव छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है भाई? मेरे पास कुछ है नहीं, एक काम कर, 10 बीघा जमीन ये मेरा पड़ा है ना, चल तू अपने नाम कर ले, तू उसको कर, पर गांव छोड़ करके मत जा। लोग बसाने का काम करते थे, और एक आज के समय वो सोचता पड़ोसी कल जाए सो अभी भाग जाए, हाँ, कल जाए सो अभी भाग जाए। मेरे प्यारे भक्तों, राजा प्रसन्न हो जाए तो नौछावर कर देता है, उसके पास कोई कमी नहीं। राजा प्रसन्नम तो गज मोती दानम, और त्रिया प्रसन्नम तो मलमूत्र दानम। स्त्री यदि पराये पुरुष पर प्रसन्न हो जाए तो उसके पास में अपने शरीर को नौछावर करने के अलावा दुनिया की ऐसी कोई दौलत नहीं है प्यारे जो आप दूसरे को दे सको। और कोई साधु संत सन्यासी यदि प्रजा पर प्रसन्न हो जाता है तो उसके पास में वैकुंठ ले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है प्यारे कि चोर को खांसी संत को दासी, कि चोरी को खांसी संत को दासी, हमेशा मझधार फंसाती है। कि चोरी को खांसी संत को दासी, हमेशा मझधार फंसाती है। इसलिए चोरी करने जाओ तो खांसी नहीं आनी चाहिए, खांसी आ गई तो पकड़े जाओगे, मार खाओगे। संत हो तो दासी नहीं बनानी चाहिए। संत होकर के दासी बनाई तो पक्का तुमको मरना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, आपको अपमानित तो होना पड़ेगा। कि गुरु मिले तो गुरु बनाओ, दूसरे के कहने से नहीं। आपकी 1000 बार आत्मा ये कहे कि मुझे इसको गुरु बनाना है, तब आप बनाओ, दूसरे के कहने से नहीं। कि गुरु मिले तो गुरु बनाओ, और चित मिले तो चेला,
प्रेम भरे तो मित्र बनाओ, नहीं वरना रहो अकेला। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और प्रेम मिले तो मित्र बनाओ, नहीं वरना रहो अकेला। सबसे अच्छी जिंदगी आराम से भजन करो, कोई किसी का नहीं प्यारे। गुरुदेव से कभी भी कोई भी मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के निवेदन करने लगे कि एक बार भूपत मनवाही, एक बार भूपत मनवाही, एक बार, एक बार भूपत मनवाही, एक बार भई गिलान मोरे सते नाई, भई गिलान एक बार भूपत मनवाई, एक बार भूपत मनवाई, भाई गिलान मोरे सुत नाई। राम सिया राम सिया राधे राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपत मनमाही और बही गिलान मोरे सुत। गुरुदेव क्या मेरा वंश यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा? क्या मेरे वंश में कोई मुझे तिलांगी देने वाला नहीं बचेगा? एक बार भूपत मनमाही बही गिलान मोरे सुत नाई। राजन चिंता मत करो, आप घबराओ मत। आज तुरंत मन में चिंता होने लगी। गुरुदेव के पास में पहुंचे कि गए गुरु गृह तुरंत मिह पाला, गए गुरु गृह तुरंत मिह पाला। चरण बंदगी करे बिनही विशाला, चरण बंदगी करे बिनही विशाला। गाए गुरु गृह तुरंत मिह पाला, गाए गुरु गृह तुरंत मिह पाला। शरण बंदगी करे बिनही विशाला, शरण बंदगी करे बिनही विशाला।
भक्ति भावे मुनि आहुति दीने, प्रगट है आगे न देव चरुलीने। अरद भागे को सिल्या है दीना, वह भाग्या था कर लीना। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सुत नाई, गए गुरु ग्रह तुरंत तुम्ही पाला, चरण बंदगी करे बिनहि विसाला। धरे धीर होए सतचारी, राजन चिंता मत करो, एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे, पर तुम जानते हो तुम्हारे वंश में बिना यज्ञ किए किसी के संतान नहीं हुई है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कि भक्ति भाव मुनि आहुति दीने, प्रगट ही अग्न देव चरुलीने। कि अर्ध भाग्य कौशल्या है दीना, उभय भाग्य आधा कर लेना। अग्निदेव चरुल लेकर के प्राकट हुए, आधा भाग कौशल्या को, आदि में श्यादा केकी और सुभद्रा को। माता जो सुभद्रा है उसके चरु को चील लेकर के ना आकाश मार्ग के द्वारा केसाचल नाम के पर्वत पर लेकर के उड़ गए। चील के मन में बोलने का विचार आया। केसाचल नाम के पर्वत पर माता अंजनी बैठकर के तपस्या कर रही थी। चील के मन में बोलने का जैसे विचार आया, वो चरु छूट करके अंजनी माँ की गोद में गिर पड़ा। अंजनी माँ की गोद में जैसे चरु गिरा, अंजनी माँ ने भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया और सबसे पहले चरु के प्रभाव से राम भक्त हनुमंत लाल का अवतार हुआ। बोले वीर बजरंग बली की जय। दोनों रानी को मालूम पड़ गया कि हमारे बहन के चरु को चीले लेकर के उड़ गई। दोनों बहनों ने अपने अपने हिस्से में से चरु माता सुमित्रा को दिया, क्योंकि तीनों रानी में बड़ा प्रेम है आपस में। सुमित्रा ने कहा, बहन मैं महादेवी की सौगंध खा करके कहती हूँ, इस चरु के प्रभाव से 2 संतान हो गई ना, तो मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बच्चों की सेवा में छोड़ दूंगी। चरु को खाया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, नौमी तिथि है प्यारे, शुक्ल पक्ष है, चित्र का महीना है और दिन के 12 बज रहे हैं। दिन के 12 बजे आज माता कौशल्या के महल में चतुर्भुजी रूप बना करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुजी भगवान की जय हो। भगवान बोले माँ बोल मेरे लिए क्या आदेश है। मैया ने कहा आप कौन हो। भगवान बोले हम तुम्हारा बेटा बन करके आए। मैया बोली बेटा बन करके आयो कि बाप बन करके आयो, पहले ये बताओ। नारायण बोले मैया मैं पहले कभी बेटा बना नहीं हूं, इसलिए पता नहीं है।
मैया ने कहा बेटा बनना तो 2 हाथों को उठा करके छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। भगवान बोले मैया गोद में ले लो। मैया ने कही लाला बेटा बनना है ना तो कपड़ों को उतार करके नंगे हो जाओ। भगवान बोले मुझे तो लज्जा आएगी, मैं तो नंगा नहीं होऊंगा। मैया बोले नंगे नहीं होंगे तो गोद में नहीं लूंगी। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने बताया राजन जिसकी उंगली के सारे पर ब्रह्मांड नंगा हो जाता है, माँ की गोद में आने को इतने व्याकुल हो गए भगवान तुरंत नंगे हो गए, माँ गोद में ले ले। मैया ने कहा अभी तुम बेटा नहीं बने हो। भगवान बोले अब क्या करना पड़ेगा, अब तो कपड़े भी उतर गए। मैया ने के लाला जब बेटा होता है ना तो तुम्हारी तरह चबर चबर जीव नहीं चलाता। क्या करना है? बोले बोलना बंद करो और रोना प्रारंभ करो। सुन बचन सुजाना रोवती ठाना। और जैसे मैया की अब महाराज बात सुनी भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया ऐसा जाल डालो। मैया को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए मैंने अवतार लियो है। मैया को ऐसा लगना चाहिए कि मैंने मैया के गर्भ से जन्म लिया है। कि वेदों में वर्णन मिलता है भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कभी भी गर्भ के अंदर नहीं आते। इधर जैसी भगवान की महाराज आने की तैयारी, भगवान ने जैसे जन्म लियो दासी दौड़ पड़ी दशरथ जी से बोली बधाई हो महाराज। बोले क्या हुआ? बोले माता कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। एक दासी दौड़ पड़ी बधाई हो महाराज। बोले क्या हुआ? बोले माता कैकेयी ने बेटा को जन्म दिया है। एक दासी दौड़ पड़ी बधाई हो महाराज माता सुभद्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। राजा के घर में 4 बेटा हो गए, 4 बेटा हो गए। इधर बाहर ढोल लगाने की तैयारी है, इधर चंद्रमा आकर के रो रहा है। भगवान बोले एक बात बताओ हमारा तो जन्म होने वाला है, ढोल लगाने की तैयारी और तुम खुशी के समय पर रो रहे हो क्यों? चंद्रमा बोला रोए ना तो क्या करे, आपने अवतार लिया सूर्यवंश में, वो सूर्यदेव हमको दर्शन ही नहीं करने दे रहे। भगवान बोले क्यों चिंता करते हो, अब की बार सूर्यवंश में आए अगली बार चंद्रवंश में आ जाएंगे। चंद्रमा बोला कब आया चंद्रवंश, कब लिया अवतार, हम तो प्रतीक्षा करके मर जाएंगे। भगवान ने बोले क्या चाहते हो? चंद्रमा बोला आप जानो। भगवान ने कहा जाओ आशीर्वाद देता हूँ, संसार के लोग मेरा नाम लेंगे तो मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, राम जी का पूरा नाम पड़ गया रामचंद्र भगवान की जय। 4 भाइयों का जन्म हुआ और 4 भाइयों के जन्म की खुशी अवध के लोग मना रहे हैं। आइए हम भी दोमट भगवान के जन्म की खुशी मनाते हैं और एक निवेदन करेंगे कि आज 2-4 मिनट लेट हो जाए तो भाई क्षमा कर देना, क्योंकि 2 अवतार हैं आज। वैसे कोशिश करेंगे कि कथा को समय से विराम दिया जाए। कि जन्म लियो 4 भैया, कि जन्म लियो 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो गे 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया। जन्म लियो 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है 4 भैया, अवध में बाजे बधाई हो।
बोलिए हाथन में, मंगल बोलिए हाथन में। ओ तुम जुग जुग जियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जुग जुग जियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटाए रहे अन्न धन सोना, 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 अन्न धन सोना राजा अन्न धन सोना, अन्न धन सोना राजा अन्न धन सोना, राजा लुटाए रहे अन्न धन सोना, राजा लुटाए रहे अन्न धन सोना, रानी लुटा में रुपैया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटाए रुपैया अवध में बाजे बधैया। हल्ला सो मच गयो, हुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हुल्ला सो मच गयो। हरी जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। पुण्य पुण्य करे आई रे कौशल्या, पुण्य पुण्य करे आई कौशल्या, आई कौशल्या करे आई कौशल्या। ओ लागी गोद में आयो जगरचैया, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जानो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बोली राघवेंद्र सरकार की। चारों भाइयों का जन्म हुआ। आज गुरुदेव को बुलाकर के चारों भाइयों का नामकरण किया। गुरुदेव ने कहा राजन, सबसे बड़ा जो बेटा मैं इसका नाम राम रखता हूँ। ये चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला होगा। संसार के लोग इसको रामचंद्र के नाम से जानेंगे। जानकी के साथ विवाह करेगा। एक नाम इनका जानकी वल्लभ भी होगा। पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम इन्होंने अवतार लिया है। एक नाम इनका मर्यादा पुरुषोत्तम भी होगा। दूसरे बेटे का नामकरण करने लगे कि विश्व भरण पोषण कर जोय, ताकर नाम भरत यश होय। राजन, दूसरे नंबर का बेटा जो है विश्व का पालन पोषण भरण करेगा, इसलिए इसका नाम मैं भरत रखता हूँ। किया के सुमिरन से रिपनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा।
तीसरे नंबर का जो बेटा है मैं इनका नाम शत्रुधन रखता हूँ, क्योंकि इसके नाम मात्र शत्रुगढ़ छोड़ करके भाग जाएंगे। कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ने ते रखो लक्ष्मण नाम उधार। राजन, ये चौथे नंबर का जो बेटा है इसके जन्म का एक ही लक्ष्य है और वो है राम की सेवा करना। लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ने ते रखो लक्ष्मण नाम उधार। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। गुरुदेव के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने गए। विद्या सीखने के बाद में जब अवध वापस लौट करके आए, जंगल में संत रहते जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र को पता चला कि भगवान ने अवतार ले लिया है। राम लक्ष्मण को मांगने के लिए दशरथ जी के पास आए। दशरथ ने मना कर दिया। विश्वामित्र ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझे क्रोध आ गया तो अवधपुरी को जलाकर के भस्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे पूर्वज राजा त्रिशंकु को श्राप देख करके आकाश मार्ग में उल्टा लटका दिया था। गुरुदेव ने आकर के रोका राम लक्ष्मण को। महाराज आज गुरुदेव के साथ में भेजा। गुरुदेव ने जाकर के राम जी से पूछा बेटा किधर से चलना चाहोगे? राम जी ने कहा गुरुदेव बताओ। तब बताया मेरे आश्रम जाने को दो रास्ता है, एक तो 3 दिन का, एक महीनों का। 3 दिन वाले में राक्षस रहते हैं, महीने वालों में साधु संत ऋषि रहते हैं। राम जी ने कहा जैसे काम के लिए आए उस रास्ते पर चलो। 3 दिन वाले रास्ते पर चल पड़े। महाराज आगे जाकर के 60,000 हाथी जितनी ताकत थी, जिसका नाम था ताड़का। ताड़का भगवान को खाने के लिए दौड़ी। भगवान ने एक बाण मारा, ताड़का धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। ताड़का का उद्धार किया। अनेकों राक्षसों का वध करते भगवान राम लक्ष्मण जो हैं गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचे, यज्ञ को पूरा कराया। आगे जाकर के गंगा के किनारे पर गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या शिला के रूप में पड़ी है। राम जी ने चरणों की धूलि के द्वारा उसका उद्धार किया। भगवान के चरण वंदन करती वैकुंठ धाम को चली गई। सुदेव जी महाराज कहने लगी राजा परिषद अनेकों संत ब्राह्मणों से मिलते भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव आज मिथिला शहर पहुंचे। और मिथिला शहर जनकपुर को कहते हैं। जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में जनक नंदिनी माता सीता का स्वयंवर था। स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव पहुंचे। जनक जी के स्वयंवर में किसी से धनुषिला तक नहीं। जनक जी को क्रोध आया और जनक ने कहा चले जाओ, अब मैं समझा कि पृथ्वी वीरों से ही निकल चुकी है। लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण ने कहा जन जिस सभा में चंद्रवंशी बैठे हो, कैसे तुमने सोच लिया धनुष की तो औकात क्या है, मैं पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी को रोका। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के राम जी गए और राम जी ने धनुष को प्रतिष्ठा चढ़ाई। राम धनुष को तोड़ डाला। सारे देवता ने पुष्पों की वर्षा की। आज परशुराम जी महाराज आए। परशुराम ने क्रोध जमाया और भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद देकर के चले गए। चारों भाइयों की धूमधाम से बारात आई। एक मंडप में एक साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। माता जानकी माला लेकर के खड़ी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सीता जी ने कहा झुक जाओ। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। लक्ष्मण जी को कौन लोग देख सकता है? सखियों ने मजाक में बोल दिया। लक्ष्मण जी से कहा तुम हमारा काम बनवा दो, हम तुम्हारा बनवा देंगे। कथा सब जानते ही हैं। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पैर छीने के लिए नीचे झुके। राम जी दोनों की बातों को समझ गए और जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए आज राम जी आगे बढ़े, जानकी ने माला को लेकर के गले में डाल दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। चारों भाइयों की बारात धूमधाम से आई। बारात विदा होकर के अवध में पहुंची। अवध में प्रेम से रहने लगे। एक दिन दशरथ जी ने देखा कान के सफेद बाल आ गया। विचार किया राजा जब बुढ़ा हो जाता तो गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं होता। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के मुहूर्त निकाला। प्रातः काम राम को राजा बनाना है, पर मेरे प्यारे भक्त को धन देना। तकदीर में जो लिखा है उससे कोई नहीं मिट सकता। होनी तो करके रहती है। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, और ये होना था अब से एक राम का।
होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। 5 पति द्रौपद के देखो, एक से एक बलशाली थे, समय के आगे नहीं चल पाया, फिर भी खिंचाई दिया चीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। तो कथा का कोई और छोर नहीं है, भजनों का भी कोई और छोर नहीं, पर मर्यादा है तो समय की है। सुखदेव जी महाराज ने बताया राजा परिचित होने को कोई नहीं डाल सकता। मंथरा के कहने से भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास से भेज दिया गया और भरत की राजगद्दी मांग ली। ऐसा सब लोग कथा में स्मरण करते हैं, पर शास्त्रों में कुछ गुप्त कथा हैं, उनको स्मरण करने के लिए समय होना चाहिए। ऐसी सी कथा है शास्त्रों में प्यारे कि माता केकई को कड़ोरो मंथरा भी जन्म लेती ना, तब भी नहीं भड़का सकती थी। बड़ी विचित्र कथा है, पर समय का थोड़ा अभाव है। फिर कभी राम जी की इच्छा हुई तो फिर कभी ठाकुर जी देखेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परिचित मंथरा के कहने से आज भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास से भेज दिया। दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया। सुमंत राम लक्ष्मण को जंगल घुमा करके वापस ले आना। आज राम लक्ष्मण जानकी को लेकर समुद्र में लेकर के चल पड़े। सारे नगर के लोगों से भगवान ने कहा तुम वापस लौट जाओ। सुमंत रथ को लेकर के चल पड़ा। राम जी ने कहा सुमंत मेरे रथ को सिंगवेरपुर लेकर के चलो, क्योंकि जंगल का राजा निषाद राज जो है वो मेरा बालापन का मित्र है, और ऐसे समय पर उससे ज्यादा भले कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। सिंगवेरपुर पहुंचे। सुमंत ने कहा चलो। सुमंत ने से कहा प्रभु ने तुम जाओ, अब तो 14 साल के बाद वापस लौटूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दशरथ जी ने पूछा सुमंत से राम नहीं आए? नहीं आए। दशरथ जी ने राम राम कहकर के प्राणों को त्याग दिया। भरत शत्रु तो ननियाल से आए दाग संस्कार करने का। माँ से पूछा माँ सब क्यों ऐसे हुआ? माँ ने बताया भरत ने माँ को गाली दी, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। जिस देवता समान भाई को बन जाते देखा तो मेरी माँ नहीं हो सकती। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया और रोते रोते पूरी सेना को लेकर के गुरुदेव को लेकर के आज भरत राम जी के पास में पहुंचा। राम जी के चरणों में लिपट गया, तात तात कहकर के गले मिला। राम जी ने कहा भरत मर्यादा है, एक काम कर, तू चरण पादुका को लेकर के जा। भरत ने कहा भैया मैं सौगंध खा करके कहता हूँ यदि 14 वर्ष के एक दिन भी तुम शेष लेट हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा, तुम्हारे जीते जी मैं गद्दी को ग्रहण नहीं करूंगा। आज राम लक्ष्मण जानकी तीनों महाराज आज गंगा के तट पर पहुंचे। केवट से प्रार्थना की, केवट भैया हमारे लिए नाव लेकर के आओ। मांगी नाव न केवट आना, केवट कहे मरम में जाना। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम तुम कैसे बैठाऊं अपनी नाव में। जब तक नहीं चरण पखारूंगा तब तक नहीं पार उतारूंगा। तुम्हारे पैरों में जादू टोना है, यदि तुम्हारे पैरों को धो करके मल मल करके जब तक चन्नामृत नहीं लूंगा तब तक पार उतारने की सोचना भी मत। आप क्या समझते हो? मैं कुछ जानता नहीं हूँ। आपके चरणों की धूल से पत्थर की नारी आकाश मुड़ गई थी और मेरी नाव उड़ गई तो परिवार भूखा मर जाएगा। रामचरितमानस का हृदय है ये केवट प्रसंग। केवट प्रसंग को पूरा सुनाने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए होते हैं। 3 घंटे कम से कम लगते हैं। आज राम जी ने केवट से प्रार्थना की। केवट ने मल मल करके महाराज पैरों को धोया। पैरों को धोने के बाद में चन्ना मत लेकर के राम लक्ष्मण जानकी को नाव में बिठा करके पार किया। जानकी समझ गई केवट को महाराज उत्तर। आज जानकी ने अंगूठी को लेकर के राम जी को दिया, केवट को दे दो। केवट ने कहा प्रभु अंगूठी को देख करके मुझे गाली मत दो।
क्यों कि धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, देखे उतराई प्रभु जात ना बिगाड़ियो। आए तुम हमारे घाट, हमने तुम्हें पार किए, हमें हम तुम्हारे घाट, हमें प्रभु तार दियो। हमें हम तुम्हारे घाट, हमें प्रभु तार दियो। प्रभु धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो। आप भी केवटो, मैं भी केवटू, फर्क इतना है मैं इस घाट का केवटू, आप उस घाट के केवट हो। देना तो एक आशीर्वाद दे दो कि जैसे मैंने तुमको पार किया है, मेरे पूर्वजों को भवसागर से पार करोगे। केवट को राम जी हृदय से लगा लिया, केवट लगे भरत सब मोहि प्यारो। हे केवट, तुम जो भरत के समान प्यारा है, केवट को हृदय से लगा लिया। केवट को राम जी हृदय से लगा लिया। केवट रोने लगा, चरण पकड़ लिए, प्रभु एक बार और कृपा करो, एक बार इस दास पर कृपा करना। भगवान बोले केवट में आशीर्वाद देता हूँ कि जब 14 वर्ष पूरे होंगे तो मैं तेरे घाट से वापस लौट करके जाऊंगा। आशीर्वाद तो दे दिया, पर राम जी लौट करके नहीं गए। आगे की कथा में वर्णन मिलेगा कि जब लौट करके नहीं गए, तब दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बन करके राम जी ने केवट के एहसान को चुकाया। आगे कथा में हमें मिलेगा। पार होने के बाद में महाराज पंचवटी पर पहुंचे। रावण की बहन सुपनखा ने कहा प्रभु तो उस समय पुरुष ना मौसम नारी, ये संजोग भगवान ने बनाया, शादी कर लो। राम जी ने मना किया, लक्ष्मण ने मना किया। सीता को खाने के लिए सुपनखा दौड़ पड़ी। लक्ष्मण ने आज अपने तलवार से सुपनखा के नाक कान को काट डाला, खरदूषण को भी मार डाला। रावण को मालूम पड़ा तो रावण को बताया, रावण से कहा वो भी मारे गए। विश्वास हो गया, खरदूषण मूसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। रावण ने मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा। मारीच राम जी को दूर लेकर के चला गया। लक्ष्मण जी रेखा खींच करके पीछे पीछे जानकी के कहने से गए। आज रावण सोने के मृग के पीछे जाने के बाद में आज बाबा का भेष बनाया और सीता को भिक्षा मांगने के बहाने से रथ में बैठा करके लंका लेकर गया। माता जानकी ने किष्किंधा पर्वत पर आभूषणों को फेंक दिया। राम लक्ष्मण लौट करके किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। वानर सुग्रीव से हनुमान से मित्रता हुई। आज सुग्रीव के कहने से राम जी ने बाली को छुप करके बाण मार करके आज उसका उद्धार किया। आज महाराज समुद्र के किनारे पर पहुंचे। संपत्ति नाम के टाऊ ने देखा तो बताया, कितनी सुंदर वानर सेना, इसका मैं खा जाऊंगा। तब बताया महाराज कि लंकापति रावण चुरा करके ले गया है। हनुमान जी राम के नाम का जयकार लगा करके लंका में गए। लंका में जाकर के जानकी का पता लगा करके और लंका को, सोने की लंका को जला करके राख करके वापस लौट करके आए। समुद्र के किनारे पर रामेश्वर की स्थापना की। शंकर भगवान के आशीर्वाद से नल नीलराम के बानर के द्वारा पल का निर्माण हुआ। राम लक्ष्मण आज पूरी सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई की। आज मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण लगाया। सुषेण वैद्य के कहने से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण के प्राणों को बचाया। लक्ष्मण ने मेघनाथ का उद्धार कर दिया। विभीषण राम जी के शरण में आ गया। इधर महाराज कुंभकर्ण का राम जी ने उद्धार करने के बाद में रावण का नंबर आया। राम जी से कहा प्रभु इसकी नाभि में बाण मारो। आज रावण की नाभि में बाण मारा और रावण के जो नाभि में अमृत का सारा निकल गया, धराधाम पर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान राम आज महाराज विभीषण को राज लंका का देख करके और विमान में बैठ करके 14 वर्ष के बाद अवध में लौट करके आए। अवध में आकर के लोगों ने घी के दीप जला करके दीपावली का पर्व मनाया। फिर एक धोबी के कहने से माता जानकी को जंगल में त्याग दिया। माता जानकी ने बेटा को जन्म दिया जिसका नाम है लव। जानकी लव को लेकर के जंगल में जा रही थी। गुरुदेव ने देखा बेटा नहीं है, कुशा को तोड़ करके कुश बना करके प्राकट किया। जानकी की गोद में बेटा को देख करके मिटाने लगे। जानकी ने कहा गुरुदेव जब तुमने मेरा बेटा बना दिया है तो मैं दोनों का पालन करूंगी।
आज 1 से 2 बेटा हो लव और कुछ वाल्मीकि की विद्या के कारण हमारे इतने विशेष हो गए महाराज कि राम जी ने सोने की सीता बना करके यज्ञ करना चाहा। आज हनुमान जी को बंदी बना लिया, लक्ष्मण को भरत शत्रुघ्न को परास्त कर दिया दोनों भाइयों ने। और राम जी स्वयं आए तो राम जी से एक ही बात पूछी कि जिस सीता पर तुमको परम महाराज विश्वास था उस सीता को तुमने धोबी के कहने से जंगल में क्यों त्याग दिया, कौन सा धर्म था? तब भगवान राम ने कहा लब कुछ जानना चाहते हो तो सुनो, वो राज धर्म था, वो राज धर्म था। एक प्राणी जब साधारण होता है तो उसके परिवार की दुख सुख की जिम्मेदारी बनती है, और वही प्राणी कोई राजा बन जाता है तो अपने परिवार का दुख सुख माने नहीं होता, उसको वही करना चाहिए जिसमें संपूर्ण प्रजा का मत हो। दोनों भाइयों ने वन में जाकर के मांग की। राम जी ने फिर अग्नि परीक्षा की बात की। सीता माँ ने कहा हे माँ, क्या नारी का अपमान होता है? मैंने राम जी के अलावा कभी किसको सपने में नहीं चाहा हो, तो मुझे अपनी गोद में संभाल लो। पृथ्वी माँ प्रकट हुई और जानकी को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए आज पृथ्वी में समा गई। सुखदेव जी महाराज कहते प्रसिद्ध, इससे आगे राम कथा का कई वर्णन नहीं मिलता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने बताया राजन चंद्रवंश की कथा चंद्रमा से प्रारंभ होती है। इनके वंश में 2 बड़े प्रतापी राजा, एक का नाम है राजा सूरसेन, दूसरे का नाम अग्रसेन। एक राजा की बेटी जिसका नाम है देवकी, एक का बेटा हुआ जिसका नाम है कंस। कंस ने अपने माता पिता को जेल में बंदी बना करके डाल दिया। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी विवाह वसुदेव के साथ में किया, विदा करके ले जाने लगा। आकाशवाणी कंस, जिस देवकी वसुदेव को तू विदा करके ले जा रहा है अष्टम लाल तेरा काल होगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंदी बना करके डाल दिया। हाथों में तकड़ी, पैरों में बेड़ी, जेल के ताले पेरदार को छुपा दिया महाराज। और आज कंस ने एक एक करके देवकी के 6 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। 7वें संतान के रूप में शेष अवतार बलराम जी का आगमन हुआ, जो शंकर सन के माता रुणी के गर्भ में पहुंचाया। 8वें संतान रूप में भगवान नारायण आए। हाथों के तकड़ी, पैरों की बेड़ी टूट गई, जेल के ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गोकुल पहुंच गए। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। जब सुखदेव जी चुप हुए तो राजा परीक्षित फूट फूट करके रोने लगा। परीक्षित ने कहा प्रभु, जिन कथाओं से कोई लेना देना नहीं उन कथाओं को विस्तार से सुनाया, और जब मेरे मन में लगन थी कि भगवान के कृष्ण जन्म की कथा को मैं विस्तार से श्रवण करूंगा, आपने एक पल में जन्म देकर के गोकुल भेज दिया। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण के जन्म की कथा को मुझे विस्तार से श्रवण कराओ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, कृष्ण जन्म की कथा को विस्तार से श्रवण करना है तो कल ठीक 2 बजे से हम दोबारा पुनः से महाराज कथा को संपूर्ण श्रवण करेंगे। आइए बड़ी सुंदर हम भगवान कृष्ण के जन्म की झांकी के दर्शन करेंगे। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के आ रहे हैं, सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे। और विशेष सूचना यही है कि ये कथा आप सभी भक्तों के सहयोग से, आशीर्वाद से चल रही है। जहां तक भी आवाज जा रही है सभी भक्तों से निवेदन है, क्योंकि साधु संत सन्यासी जो होते हैं वो नगर वालों के विश्वास पर जीते हैं। यदि नगर वाले साधु संतों का, सन्यासियों का सम्मान नहीं करें, उनको यदि सम्मान नहीं देंगे तो कोई भी प्राणी संत बनना नहीं चाहेगा। आप सभी से निवेदन है, ये कथा ठाकुर जी के आशीर्वाद से श्रावण मास के पवित्र पावन महीने में ये आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ो थोड़ो देव सहारो गिरना पड़े मेरे गिरबर वारो। आप से निवेदन है आप लोग सहयोग करेंगे तब भी यहाँ से विदा होकर